TED Talks, the way of success. Hi everyone. Am I audible at the back? Okay, great. So मुझे ऐसे बोलने की आदत नहीं है, तो ठीक है। हाथ में माइक होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो कोऑपरेट कर लेना। तुम इंस्टाग्राम स्टोरी बाद में बना लेना, वैसे कुछ नहीं हो रहा। रुक जाओगे 2 मिनट। तो आई वॉज अ लॉयर एंड मैं बोलने लगा हूं क्योंकि अब नहीं जा रहा दोबारा मैं उधर। हो गया मेरा। आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन नाउ एंड आई जस्ट टॉक अबाउट द जर्नी। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। कुछ भी रिलेट होता है तो ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं अपने उसमें। मतलब नहीं, मैं लॉयर वाला नहीं कह रहा था, एज ग्रुप में कह रहा था, ठीक है। एडिट हो जाएगा ना, तो कुछ हंस सकते हैं ना पीछे, मतलब। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, देयर इज अ बैकग्राउंड जर्नी, कहां से कुछ चेंज हुआ सीन। आई बिलोंग टू मेरठ, देयर इज अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ, वहां से हूं। तो जब पढ़ाई करने निकले थे शुरुआत में, तो पेरेंट्स ने एक ही बात बोली थी कि तुम लोग यहां से बाहर भेज रहे हैं तो वापस मत आना। मतलब इतना कुछ कर लेना कि दोबारा यहां ना आओ, तो बस चले जाना यहां से। तो पूरी लाइफ एक वो चीज याद थी कि हाँ ये करना है। जब भी स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो बस इतना पता था, बाकी कोई प्रेशर कभी पड़ा नहीं कि तुम्हें रेगुलरली इतने मार्क्स लाने, ये करना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट व्हाट हैपेंड कि मैं स्कूल में था और जर्नी चल रही थी नॉर्मल। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे लगता था कि पढ़ाई तो होती रहेगी साइड बाय साइड, मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा। तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती थी। सो कुछ नहीं छोड़ा मैंने अपने पूरे 12 साल के स्कूल लाइफ में। कोई स्टेज पे कुछ भी हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। वो स्पीच हो, एक्सटेम्पोर हो, डिबेट हो, फैंसी ड्रेस हो, जो भी होता था उस टाइम पे, प्लेस, थिएटर, सब कुछ किया। सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ। कोई स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा। और ऐसा नहीं कि कुछ भी करके छोड़ दिया, सब कुछ लेजिट किया। थोड़ा थोड़ा टाइम किया, फिर उसके बाद कि हाँ चलो इसमें मन नहीं लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। बेसिकली मुझे हर चीज एक्सप्लोर करने का शौक था, मैंने कर ली। मेरे पास कोई प्लान नहीं था। मैं हेड बॉय भी था स्कूल का, बट पीपल हैड प्लान्स कि उन्हें क्या करना है। 12th में सबको पता था उसके बाद वो कहां जा रहे हैं। मतलब सबको नहीं, मेरे जैसे भी थे बहुत सारे, कुछ को नहीं पता था, मेरे दोस्त थे वो सारे। मतलब लेजिट प्लान कभी बनाया नहीं, क्योंकि लगता था कि कुछ हो ही जाएगा। मतलब प्रेजेंट में रहते हैं, जब जैसे जैसे जो चलता जाएगा वैसे वैसे होता जाएगा। एक ही चीज मैंने प्लान करी आज तक अपनी सारी रिलेशनशिप, तो जो बैक आई है ना चैप्टर मेरी, पूछो मत। इसलिए मुझे वो प्लान करना कुछ पसंद है ही नहीं कभी लाइफ से। 12th खत्म हुई, 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहां जाके पॉलिटिक्स भी की, उसमें भी मजा नहीं आया। फिर मैं नेहरू चला गया। क्यों गया मुझे आज तक नहीं पता। मुझे कोई आइडिया नहीं है मैंने क्यों एडमिशन लिया था, बस वो हो गया, एडमिशन में चला गया। और 5 साल वहां क्या किया मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था। बच्चों के पास थे कि उन्हें लिटिगेशन करना है, कॉर्पोरेट में जाना है। मुझे कोई मतलब ही नहीं था। मुझे ये था कि अभी जो टाइम चल रहा है इसको एंजॉय करते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ाई इतनी टफ तो है ही नहीं कि उसकी अलग से कोई टेंशन ली जाए। कोई सा भी कोर्स हो 1 हफ्ते में सब हो जाता है। कितना भी मुश्किल हो आराम से पढ़ाई हो सकती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उस जिसमें मैं था उसमें तो हो ही सकती थी आराम से। मतलब ये एडिट कर देने के वाला मत बोलूं प्लीज। या बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, जब कॉलेज खत्म हुआ, दिल्ली आया, कोई प्लान तो मेरे पास था नहीं क्या करना है, बट मुझे हमेशा से अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा लाइफ में। ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा किसी जॉब के लिए, किसी चीज के लिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, अपने टैलेंट पे कैपेबिलिटी थी, क्योंकि मैं हमेशा से सब स्कूल का भी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर था, कॉलेज में भी मैं ऐसी ही पर्सनालिटी थी, सब कुछ ऐसा करता हुआ आ रहा था। मुझे लगता था ये हो ही जाएगा। बट पता नहीं क्या हुआ, जब कॉलेज खत्म हुआ मैंने सबसे पहले सोचा कि आर्मी में जाना है। मुझे ड्रेस से बहुत प्यार था, कैसी भी ड्रेस हो, वकील वाली छोड़ के उससे प्यार है। तो मैंने इंडियन आर्मी के एसएसबी दिए 3-4 में, वहां रिजेक्ट हुआ। मैंने कभी फेलियर इससे पहले देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं जिस भी फील्ड में घुसा था मैं उसमें कुछ ना कुछ करके निकल गया था। एक्सेल मुझे करना ही नहीं था किसी में भी, मुझे बस ये था कि ट्राई कर लेता, बट हर चीज मुझसे हो गई थी। आर्मी में नहीं हुआ, फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी,
वो नहीं हुआ, फिर उसके बाद वकालत की, उसमें मन नहीं लगा, वो हुआ नहीं हुआ तो कुछ पॉइंट ही नहीं होता उसमें, हो तो जाती है पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बस ये था कि नहीं मन नहीं लग रहा है, करना नहीं है ये। फिर एक कंपनी में जॉब की, वहां मन नहीं लगा, वो जॉब भी हुई नहीं, मतलब समझ में नहीं आया 9 to 5 करना मुझे, कि मैं रोज जाके वही एक ही काम कर रहा हूं जिसमें 4 मेल भेजने दिन भर में, वो तो घर से भेज सकता था मैं। मैं क्यों आ रहा हूं रोज तुम्हारे पास? फिर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, कुछ नया करने को नहीं मिल रहा है, बस एक ही काम है जो रोज कर रहा है, मुझसे नहीं हो रहा था। फिर अपना खुद का बिजनेस किया, वो नहीं चला। 2.5-3 साल के अंदर 5-6 इतने तकड़े फेलियर्स देखे कि उसके बाद अब कुछ था ही नहीं करने के लिए, ना घर पे कुछ बताने के लिए था कि मैं क्या करने वाला हूं, क्यों ये कर रहा हूं। फिर 2017 के एंड तक आते आते ऐसा टाइम आ गया कि मुझे समझ में आना बंद हो गया कि मैं गिल्टी फील करने लगा अपने उस पर कि मैंने प्लान क्यों नहीं बनाया। मतलब मैं बेवकूफ तो था नहीं, मैं उन सब बच्चों से थोड़ा बहुत अच्छा ही कर रहा था, मैं टॉपर भी नहीं था बट मैं फेलियर तो कहीं से भी नहीं था, मैं कहीं बीच में लाया कर रहा था, बट मैं प्लान क्यों नहीं बनाया। उस गिल्ट में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया मैं एक टाइम पे आके, इतने डिप्रेशन में चला गया कि 3-4 महीने मुझे आज भी याद है, 3-4 महीने में ना रूम से निकला अपने, मैं पोएट्री करता था तो वो कुछ फाड़ दी, कुछ जो लिखा वो पसंद नहीं आया, कुछ करता रहा बस उसी रूम में, रोया भी, डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, थेरेपी भी ले ली, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज से। बट कहीं ना कहीं एक चीज ये थी दिमाग में कि मैं फेलियर तो नहीं, तो मुझे कुछ तो करना है, और जो जो ऑप्शन खुल सकते थे वो सब करके देख लिए थे, तो ये नहीं पता जाना किधर है, बट इतना था मन में कि एक चीज कुछ ना कुछ करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ फेलियर थे कुछ भी। तो मैंने दोबारा से वकालत करने की कोशिश करी, लिटिगेशन की, दूसरे एक बंदे के यहाँ ज्वाइन किया, चला ठीक चला, अब मन नहीं भी लग रहा तो भी कर रहे हैं काम, क्योंकि अब थोड़ा सा वो हो गया कि करना तो है ही, थोड़ा टाइम देना। 5-6 महीने वो किया, साइड बाय साइड स्टैंड अप शुरू हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे आज तक नहीं पता, वो भी शुरू किया, फिर वो धीरे धीरे चलता रहा। फिर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मुझे स्टैंड अप करते वक्त वो फील आई 5-6 महीने बाद कि ये मैं वो था जो मैं 12th में हेड बॉय बना था, तब ये फील आई थी मुझे, तो ये वाली फीलिंग ले लेते हैं। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम कि मैं स्टैंड अप परस्यू कर सकूं, बिकॉज स्टैंड अप मतलब ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो आप बिना पैसों के परस्यू कर सकते हो, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है, रोज ट्रैवल करना पड़ता है, रोज स्टेज पे जाके 4 मिनट सन्नाटा बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे भी हो रखा है ना बिल्कुल ऐसे। पर ये तो सीरियस बात चले, जोक पे तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि नए नए कुछ पता तो होता नहीं क्या कर रहे हो आप, रोज घर से निकल रहे हो, तो वो सब किया, उसमें अपना टाइम दिया। बट फॉर्चुनेटली एक टाइम आ गया जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर जाऊंगा, वो मैं कर भी गया। मुझे नहीं पता मैं आज सक्सेसफुल हूं कि नहीं हूं, कल को फेल हो जाऊंगा दोबारा से, लेकिन अगर हो भी गया तो मेरा वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि हाँ मैं कर सकता था। मैं किस फील्ड में गया मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ कहीं से, वो बस आया कहीं से और वो मैं निकल गया। बट जो करा है ना, जो स्टैंड अप के थ्रू किया है, या जो उस वकालत की जॉब के थ्रू किया, उस टाइम किया, आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि मेरा एक्सपीरियंस है, अपने पास रखना, बिकॉज जिस एज में आप लोग अभी हो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज है। तो 2-3 चीजें हैं। एक चीज, दोस्त जरूर बनाना, और अच्छे दोस्त बनाना, जिस बंदे के दोस्त हो उसके अच्छे दोस्त बनना, बिकॉज जितने ज्यादा काम अभी दोस्ती आने वाली है ना अगले 5-6 सालों में, इतना कुछ नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास फैमिली नहीं होगी सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं होंगे सपोर्ट करने के लिए, बट जब तक फैमिलीज और रिलेटिव्स को हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है ना, तब तक रायता इतना फैल चुका होता है कि वो बात ही खत्म हो जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हो सकता है आपकी फैमिली से ज्यादा इंटरेक्शन हो या आपका कुछ हो। यार जो मैं अपनी फैमिली को देखता हूं या अपने दोस्तों की जिस बैकग्राउंड से मैं हूं, इंटरनेट ने अचानक से इतना बड़ा जनरेशन गैप ला दिया ना बीच में कि वो चीजें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि वो हमसे कुछ डिमांड कर रहे हैं तो वो गलत है, या हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो हम गलत, दोनों गलत नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उसमें। उनके लिए सोसाइटी ऊपर से बैठी हुई है
कि इतनी एज हो गई है बच्चों की, शादी नहीं कर रहे हैं, सेटल नहीं हुए। हमारी तरफ से सोशल मीडिया का प्रेशर इतना आ चुका है कि इतनी एज हो गई है, कभी फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, आधी तो दिमाग की इन्होंने कर रखी है। कभी भी खोल के बैठ जाओ, किसी की शादी हो रही है, कोई यूएस चला गया है, किसी का अभी बच्चा हुआ है, किसी का कुछ हो गया है। आप ये सोचते हो मेरे अकाउंट में 2000 रुपए नहीं, इनके साथ क्या क्या हो जा रहा है। तो और पता नहीं है तुम्हें कि इनके साथ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो सकता है दिल्ली में बैठ के यूएस चला गया हो। पर आपके तो दिमाग में वो प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है ना, इधर से आप इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे टाइम चाहिए, इधर से आप ये देख रहे हो कि इनके पास टाइम कहां से आ रहा है। ये तो यार मैंने बहुत सारे देखे ना ऐसे, मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे ऐसे। तो एक वो जो चीज है ना, आप अपना सबसे पहली चीज तो अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि बहुत प्रेशियस टाइम है जब निकलोगे। मैं ये नहीं कह रहा कल को तुम एकदम से सब लोग सक्सेसफुल हो जाओगे या सब लोग अनसक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेस जो भी है ना, ये अभी मैटर ही नहीं कर रहा किसी को। अभी तो मुझे भी नहीं पता किसी को क्या बोल रहा हूं। पॉइंट इतना सा है, घर वालों को एक्सप्लेन करने में टाइम मत वेस्ट करना। उनसे टाइम मांग कि 2-3 साल दे दो, 4 साल दे दो, अपने आप बता देंगे क्या कर रहे थे। और 3-4 साल बाद उन्हें दिखा देना, जब वो देख लेंगे वो खुद समझ जाएंगे तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, टाइम मांगना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दोस्त वाली बात इसलिए बोल रहा था कि दोस्तों को बताना और सिबलिंग्स को बताना ज्यादा आसान है कि तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो। वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हो जाएगा। अगर मैं स्टैंड अप के टाइम पे मेरे वो दोस्त ना होते जिनसे मैं पैसे लेके कर रहा था, जिनके साथ में रह रहा था, मैं आज यहां नहीं था। पता नहीं वो डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्या हो जाता मुझे नहीं पता। बट जितना सपोर्ट उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि कर लेगा, क्योंकि वो मुझे बचपन से देखते हुए आ रहे थे कि हर चीज तो कर ही लेता है घूम फिर के। तो इसलिए उस चीज में फायदा हो गया। तीसरी चीज, किसी से कंपेयर मत करना खुद को। जब एक बार कॉलेज से निकलोगे ना, तुम्हें हर दूसरे बंदे की जॉब अच्छी लग रही होगी। और पता नहीं एक अजीब सा एटीट्यूड आता है कॉलेज से निकलने के बाद, जिसकी जॉब सबसे घटिया होती है ना, वो सबसे ज्यादा चौड़ में रहता है। हाँ, वो ऑफिस से आके ऐसे दिखाता है ना कि इतना खुश है ना आज वो, कि पता नहीं क्या ही दिया उसके बॉस ने उसे आज। इतना इजीली उसे सब कुछ एक्सेस हो रहा है ऑफिस में कि हमें तो वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटी छिपा रहा होता है, बताना नहीं चाह रहा होता है। तो किसी से अपने आप को कंपेयर मत करना, तुम कौन सी जॉब कर रहे हो। एक चीज जो मुझे इन 2-3 सालों में लगी, जिसकी वजह से मैं काफी दिन परेशान भी रहा, बट उसका कोई पॉइंट नहीं था। कोई तुमसे बोले 9 to 5 की जॉब खराब है, बिल्कुल खराब नहीं। इट्स जस्ट दैट मुझसे हुई नहीं, इसलिए मुझे लगा कि हाँ 9 to 5 की जॉब खराब है। मैं कल को बोलने लगूं कि आई वॉज नॉट अ जॉब पर्सन, जब रेंट देने के पैसे नहीं थे मैं ओवर टाइम पर्सन भी था। सब जॉब पर्सन है, सब कुछ है। इट्स जस्ट दैट अगर वो काम करने में तुम जुनून नहीं लगा पा रहे हो और रात को सोने से पहले तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, तो वो काम छोड़ दो। अगर ये दोनों चीज हो रही हैं तो सब कुछ बढ़िया। चुपचाप 9 to 5 की जॉब भी करो, आराम से, अच्छी भली सुशील जिंदगी है, तसल्ली से जियो। किसी से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, कौन बंदा क्या कर रहा है। कोई अगर पढ़ रहा है, मेरे साथ के तो लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल से पढ़ रहे थे, लोगों ने कह रहे तुम 5 साल से पढ़े जा रहे हो, कब तक पढ़ते रहोगे। कोई एसीपी बन गया, अब बोल लो, अब कुछ भी बोल लो, नॉर्मल बात करके निकाल दो इससे। कोई एसीपी बन गया, कोई फॉरेन कंट्री में किसी में लॉ फर्म में जाके लग गया, उसका 2 करोड़ का पैकेज है, तुम 0 ही गिनते रहना, इसकी सैलरी आ गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरों से कंपेयर मत करना अपने आप को। जो तुम्हें बेस्ट लगता है ना कि तुम कर सकते हो, वो कर लो। अगर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो 5 चीजें बदल लेना, 6 बदल लेना, 7 बदल लेना। बिल्कुल मत सुनना किसी की कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमारी पूरी इतनी सोसाइटल प्रेशर हमारे ऊपर आ गया कि हमारे पास टाइम नहीं है। कि ये जो कल्चर बना हुआ है ना कि कॉलेज के 2 साल के अंदर सेटल हो जाओ, कॉलेज खत्म होने के 3 साल के अंदर सेटल हो जाओ, नहीं, टाइम बहुत ज्यादा चेंज हुआ है बीच में। जो हम तुमसे जो अब अगली जनरेशन नीचे से आएगी ना, जो अभी फर्स्ट ईयर में आए और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, उन्हें 2-3 साल तो टिकटॉक से निकलने में लग जाएंगे। तो अरे ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूं तुमको, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल में इतने टेंशन फ्री होकर टिकटॉक देख सकते हैं ना, उन्हें कॉलेज जाके समझ में आना बंद हो जाए क्या हो रहा है। तो बिल्कुल मत सोचना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आराम से अपना टाइम दो, 3-4 साल 5 साल जो दे सकते हो ना वो दो। एक दिन ढंग से सेटल हो जाओ। 5 काम बदलने 5 बदलो, 6 बदलने 6 बदलो। फेलियर देखते रहना, नहीं देखोगे सीखने को नहीं मिलेगा।
जितने देखते रहोगे, और बिल्कुल मत सोचना कि एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए तो। मैंने सोचा था कि मैं खत्म हो गया, मेरे बस की नहीं है अब, लेकिन वो पार कहां से मिली मुझे नहीं पता। मुझे वो फ्रेंडशिप लगती है, तुम्हें लगती है तो तुम्हें जो भी लगती हो अपनी वो मान लो। एक चीज, अगर ऐसा हो जाए ना कि वो टाइम खत्म हो जाए, तुम्हें लगे कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, या फिर मैं इस जॉब में खुश नहीं हूं, या फिर मुझे चेंज करना था, जो मेरे साथ हुआ था जब मुझे लास्ट में आके लगा था कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ भी नया ट्राई कर लेना। जो कभी बचपन में सोचा था, कभी सोचा था, तुम्हें नहीं पता तुम कहां क्लिक करने वाले हो। मैं घूम फिर के वापस स्टेज पे आ गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जिस दिन स्कूल छोड़ा था, मैं दोबारा स्टेज पे कभी नहीं आने वाला था। पर अगर वो कोई कहीं चीज, वो शायद तुम्हारे अंदर कहीं कुछ रह जाता है, कीड़ा, कि वो तुम्हें वापस लेके जाएगा उस चीज पे। तुम अगर जा रहे हो तो चले जाना, बिल्कुल अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी गए ना तो एक चीज ध्यान रखना, तुम पे वैसे भी खोने कुछ नहीं था, तुम बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे ना एक टाइम पे आके, आ चुके थे ना उधार मांगने की हालत में। तो फिर ठीक है, मांगो, घूम फिर के वापस आ जाओ, वहीं आ जाना। एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाना। तुम सब कुछ ना कुछ बढ़िया कर लोगे, तो बिल्कुल चिल मार के जिंदगी जियो। मेरा बस इतना सा पॉइंट है कि इस बाहर निकलने के बाद ना अचानक से जो 10 प्रेशर आएंगे ना साइड से, उन प्रेशर्स को अवॉइड करना, वरना थोड़े दिन में दिमाग ऐसा हो जाएगा कि तुम जो एक्चुअली कर सकते थे ना वो भी नहीं कर पाओगे। उसमें भी तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। और लास्ट चीज, खुद से दुश्मनी मत करना। मैं जिस टाइम पे डिप्रेशन में गया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, डिप्रेशन भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन जो भी थी, वो क्लिनिकल टर्म जो भी है वो जो थी, मुझे खुद से इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैंने प्लान नहीं बनाया, और मैं गलत हूं कि मैं अभी भी 100% उससे बाहर नहीं आया हूं। मैं अभी भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर जीता हूं। मैं परसों सबसे बड़ा शो किया हूं अपना, पेरेंट्स को पहली बार परसों दिखाया कि मैं क्या करता हूं। वो खुश थे, बट मैं तब भी इनसिक्योर था। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दी थी उस टाइम पे कि मैं उसे निकलने में मुझे 2-2.5 साल लग चुके हैं। तो अपने दुश्मन मत बनना। अगर खुद से वो हो गया ना, खुद से दूर हो गए ना, तुम किसी के पास नहीं आ पाओगे दोबारा। बहुत टाइम लग जाएगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ध्यान रखना कि अगर ये करियर है ना, ये 32-33 साल तक ही चलने वाला है। उसके बाद एक लाइफ तुम पकड़ लोगे और वहीं चलोगे। उसके बाद पूरी लाइफ किसी के साथ ही बीतनी है, और उसके साथ बीतने के लिए जिस किसी से भी आप प्यार करोगे, जिसके साथ भी रहोगे, जिसके साथ अपनी लाइफ बनाओगे, उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ वो कम्युनिकेशन पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके पास जाना बहुत जरूरी है। वो तभी जा पाओगे जब खुद के साथ रहोगे। अगर खुद के साथ ही इतनी इनसिक्योरिटी में जियोगे ना, तो पूरी लाइफ फिर पता, उसकी भी कोई बात समझ में नहीं आनी, तुम्हारी भी कोई समझ में नहीं आनी। ठीक है, तो खुद से दूर मत जाना, खुद के साथ रहना जितना ज्यादा रह सकते हो। और इससे ज्यादा मुझे लाइफ में कुछ नहीं पता चल जाएगा अगले साल मैं बता दूंगा। जितना मुझे पता था मैंने सब बता दिया। बट प्लीज, बहुत वल्नरेबल एज में हो, किसी की कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। 10-15 करियर बदल लेना। जब तक मन ना लगे ना, जब तक रात को बिल्कुल चैन से ना सोना, बिल्कुल मस्त एकदम कि हाँ यही करना था मुझे, भले ही इसमें 5 रुपए आते हो, वो करना। और उसके बाद देखना कि तुम 5 रुपए इतने अच्छी जगह पे खर्च करोगे ना, मजा आ जाएगा तुम्हें वो करने में। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। थैंक यू सो मच, यूर अ लवली ऑडियंस। थैंक यू।